बहुत दूर दर रास्ते हमारे दरमियान में एक शायर आया है बेलगाम की सरजमीन पर। इधर साउथ में और साउथ के इंटीरियर साउथ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उर्दू से वाकिफ होते हैं, और ऐसे मैदान में अगर कोई उर्दू की खेती कर रहा हो जो सिर्फ और सिर्फ पत्थर की ज़मीनें हों, वहाँ पर अगर कोई उर्दू की खेती करने वाला शायर जिंदा है तो वो ज़्यादा दाद का मुस्तहिक है, उसे हमें ज़्यादा दाद और तहसीन से नवाजना होगा। मुझे याद आता है जनाब राहत इंदौरी के ये अशार कि चमकते लफ्ज़ सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गज़ल की ज़मीन लाए हैं। मेरे कबीले के बच्चों के खेल भी हैं अजीब, किसी सिपाही की तलवार छीन लाए हैं, और हंसो ना हम पे कि हम बदनसीब बंजारे सरों पे रख के वतन की ज़मीन लाए हैं। अपने सर पे अपनी वतन की ज़मीन लिए हुए फिरने वाला शायर है। बेलगाम की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं जनाब साकिब जुनैदी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस मौके पर महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करें। जनाब साकिब जुनैदी माइक पर, आप तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तकबाल करें इस नौजवान शायर का। जनाब, जिन्होंने इस अजीम शान मुशायरे में मुझे पढ़ने का मौका दिया, तो लीजिए बग़ैर किसी तमहीद के कुछ कतात और एक दो गज़ल आपके सामने हाजिर करता हूँ। इरशाद कि एक हमदिया कतात पेश करता हूँ कि कोयल को तरन्नुम देता है, फूलों को तो शबनम देता है। कोयल को तरन्नुम देता है, फूलों को तो शबनम देता है। हर दर्द की राहत पास तेरे, हर जख्म को मरहम देता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। कोयल को तरन्नुम देता है, फूलों को तो शबनम देता है। हर दर्द की राहत पास तेरे, हर जख्म को मरहम देता है। ऐ दोनों जहां के मालिक मैं उम्मीद का दामन क्यों छोड़ूं। कहते हैं तू जिद पर आए तो सहरा में भी जमजम देता है। क्या बात है, जबरदस्त तालियां होने चाहिए। पीछे जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ से दाद नहीं आ रही है। कहते हैं तो जिद पर आए तो सहरा में भी जमजम देता है। ईमान बेचता नहीं, कीमत नहीं लेता। ईमान बेचता नहीं, कीमत नहीं लेता। ईमान बेचता नहीं, कीमत नहीं लेता। ये अपने सर कभी कोई तोहमत नहीं लेता। जो हक है हकीकत है बताता है साफ साफ। आईना किसी से कभी रिश्वत नहीं लेता। क्या बात है, क्या बात है। आईना कभी किसी से कभी रिश्वत नहीं लेता। आईना किसी से कभी रिश्वत नहीं लेता। अंधेरों के बिना रोशन चराग अच्छे नहीं लगते। अंधेरों के बिना रोशन चराग अच्छे नहीं लगते। और बहार आती नहीं जब तक तो बाग अच्छे नहीं लगते। अंधेरों के बिना रोशन चराग अच्छे नहीं लगते। बहार आती नहीं जब तक तो बाग अच्छे नहीं लगते। मोहब्बत इश्क का जज्बा नमाजों में न हो शामिल तो फिर पेशानी पे सजदों के दाग अच्छे नहीं लगते। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, और पढ़िएगा। वाह वाह। अंधेरों के बिना रोशन चराग अच्छे नहीं लगते। बहार आती नहीं जब तक तो बाग अच्छे नहीं लगते। मोहब्बत इश्क का जज्बा नमाजों में न हो शामिल तो फिर पेशानी पे सजदों के दाग अच्छे नहीं लगते। और अंधेरों में करिश्मा ये निराला हो ही जाता है। अंधेरों में करिश्मा ये निराला हो ही जाता है। जहां जुगनू जले थोड़ा उजाला हो ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अंधेरों में करिश्मा ये निराला हो ही जाता है। जहां जुगनू जले थोड़ा उजाला हो ही जाता है। सियासत असल में समझो तो कोयले की दलाली है। कोई चाहे न चाहे मुंह तो काला हो ही जाता है।
अंधेरों में करिश्मा ये निराला हो ही जाता है, जहां जुगनू जले थोड़ा उजाला हो ही जाता है। सियासत असल में समझूं तो कोयले की दलाली है, कोई चाहे न चाहे मुंह तो काला हो ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है। खरोचों से भरी जख्मी कलाई देख कर रोई, हाँ, खरोचों से भरी जख्मी कलाई देख कर रोई, मेरे हाथों में माँ पहली कमाई देख कर रोई। क्या बात है, क्या बात है। खरोचों से भरी जख्मी कलाई देख कर रोई, मेरे हाथों में माँ पहली कमाई देख कर रोई। पड़ोसी के मकान से आ रही थी प्यारी सी खुशबू, गरीबी ठंडे चूल्हे पर कढ़ाई देख कर रोई। क्या बात है, क्या बात है। समेटो हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा। समेटू हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, अगर जो हाथ फैला लूं तो मैं खुददारी का क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। समेटो हाथ तो बेटे की बीमारी का क्या होगा, अगर जो हाथ फैला लूं तो खुददारी का क्या होगा। चलो मैं अपनी खातिर कोई मस्जिद ढूंढ भी लूंगा, मगर जो घर में माँ है उसकी अफ्तारी का क्या होगा। है। क्या खूबसूरत बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। किसी लैला के पागल सर फिरे महबूब जैसा है, किसी लैला के पागल सर फिरे महबूब जैसा है। हमारा हाल भी अब तो किसी मजजूब जैसा है, और हजारों दर्द सहती है कभी उफ तक नहीं करती। ऐ मेरी कौम तेरा सब्र भी अय्यूब जैसा है। क्या बात है, क्या बात है। ऐ मेरी कौम तेरा सब्र भी अय्यूब जैसा है। बस एक गजल आपके सामने हाजिर करता हूँ कि ये आंखें बोझ लगती हैं, ये चेहरा बोझ लगता है। ये आंखें बोझ लगती हैं, ये चेहरा बोझ लगता है। मैं वो पेड़ हूँ कि जिसको अपना पत्ता बोझ लगता है। ये आंखें बोझ लगती हैं, ये चेहरा बोझ लगता है। मैं हूँ वो पेड़ जिसको अपना पत्ता बोझ लगता है। हमारे दौर का मशरिक भी मगरिब से मुतासिर है, हमारी बेटियों को अब दुपट्टा बोझ लगता है। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हमारे दौर का मशरिक भी मगरिब से मुतासिर है, हमारी बेटियों को अब दुपट्टा बोझ लगता है। झिझक कैसी जो तुम चाहो ताल्लुक तोड़ लो मुझसे, झिझक कैसी जो तुम चाहो ताल्लुक तोड़ लो मुझसे। भरोसा खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ लगता है। क्या बात है, क्या बात है। भरोसा खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ लगता है। अभी कल तक इसी ने घर का सारा बोझ ढोया था, अभी कल तक इसी ने घर का सारा बोझ ढोया था। जवां बेटों को लेकिन अब ये बूढ़ा बोझ लगता है। जवां बेटों को लेकिन अब ये बूढ़ा बोझ लगता है। अमीरी में सुकून की नींद मिलना गैर मुमकिन है। अमीरी में सुकून की नींद मिलना गैर मुमकिन है। जरूरत से ज्यादा हो तो पैसा बोझ लगता है। जरूरत से ज्यादा हो तो पैसा बोझ लगता है। था जब तक ताज सर पर ताज की कीमत नहीं जानी, था सर पर ताज जब तक ताज की कीमत नहीं जानी। मियाँ अब ये शिकायत क्योंकि कासा बोझ लगता है। भाई एक बात तो साकिब साहब के लिए जबरदस्त तालियों का हक बनता है।